कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन सी और जिंक। इसके क्या क्या बेनिफिट हमें हो सकते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है कि हमें ये बॉडी में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके क्या क्या अनदर सोर्सेज है और ये मैं पर्सनली क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि विटामिन सी और जिंक हमारे बॉडी में अगर कम हो जाए या फिर उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं। मतलब हमें कैसे समझना है कि हमारी बॉडी में विटामिन सी कम हो चुका है या फिर जिंक कम हो चुका है। तो देखिए, जब हमारे बॉडी में जिंक की मात्रा कम हो जाती है ना, तो हमें ना भूख नहीं लगती। सबसे पहले तो भूख नहीं लगती, इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, एक्ने के प्रॉब्लम होने लगते हैं, बहुत दफ़ा डीएनए डैमेज हो जाते हैं, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। बालों को मतलब बालों का ना पतलापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, डायरिया जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, नाखूनों पर ना कभी कभी वाइट स्पॉट्स भी आ जाते हैं अगर हमारे बॉडी में जिंक कम हो जाए तो। बहुत दफ़ा मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स भी होने लगती है और हीलिंग प्रोसेस जो है, बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। इसी के साथ ब्लड शुगर लेवल जो है ये बढ़ जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। ये सारे हो गए जिंक कम होने के बाद बॉडी में दिखने जाने वाले सिम्टम्स। इसमें से सारे के सारे नहीं दिखते, मैक्सिमम 3, 4, 5 सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। और इसी के साथ अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो सबसे पहले है कमज़ोरी आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो कमज़ोरी आ जाती है। दूसरा, अगर आप देखते हो तो हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें से खून आने लगता है। अगर ये इसमें से एक भी सिम्टम्स आपको दिख जाए तो समझ लेना है बॉडी में विटामिन सी कम हो चुका है। तो मसूड़ों में से खून आना, दांत कमज़ोर हो जाना, हमारे स्किन और बालों में ड्राइनेस आना, बहुत दफ़ा जोड़ों में दर्द होने लगता है और सेम घाव भरने में या फिर हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो हमें समझ लेना है कि बॉडी में विटामिन सी कम हो चुका है। अब विटामिन सी और जिंक जब बॉडी में कम हो जाता है, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं या फिर ये सिम्टम्स अगर उन्हें दिखने लगते हैं तो भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एलोपैथी आपको स्टार्ट करते हैं या फिर प्रॉपर डाइट बताएंगे। तो मैं भी यहाँ पे आपको नेचुरल सोर्स बताने वाली हूँ इन दोनों के, कि आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और इनके क्या क्या कैसे कैसे हमें इन्हें इनटेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जिंक का सोर्स बता दूं जो नेचुरल है। सबसे पहले तो जिंक और विटामिन ये हमारे बॉडी की नीड है। तो हमें जिंक जो मिलता है बादाम, मूंगफली, मशरूम, चीज़, रेड मीट और फिश में से मिलता है, लहसुन में से मिलता है, अखरोट है, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स और जो धनिया होता है उसमें से हमें मिलता है। और आपको कोड़म भी पता होंगे ना, मतलब महाराष्ट्र में तो कोड़म भी कहते हैं। तो उसमें से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, या इट मीन्स फिश में से हमें अच्छी मात्रा में जिंक अवेलेबल होता है। विटामिन सी के जो सोर्सेस है वो जितने भी है ना, फ्रूट्स होते हैं ना, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, उसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। इसी के साथ शिमला मिर्च जो होती है जिसे हम वॉलपेपर कहते हैं, तो शिमला मिर्च है, हनी है, आंवला जो है, स्प्राउट्स होते हैं, ब्रोकोली, टमाटर, कीवी, पपाया, इन सारों में से हमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। और ये जो है आपको फ्रूट जो लेने हैं, ये जो इनटेक करना है, उनके जो पर्टिकुलर सीज़न होते हैं ना, उन्हीं सीज़न में हमने इनटेक करना है। जैसे कि अभी आम का सीज़न आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में आम आते हैं, तो आपको वो बारिश के दिनों में, आपको वो सर्दी के दिनों में अगर कहीं पे मिलते हैं तो वो खाना बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। सेम लाइक हमें ये जो फूड खाने हैं उनके सीजनल जो प्रोसेस होती है, जब वो पर्टिकुलर उनके जो सीज़न होते हैं तभी खाने होते हैं। तो सीजनल फ्रूट हमेशा खाइएगा। तो देखिए, अगर इस तरह से आप इनटेक करते हो, विटामिन सी हो गई, जिंक हो गए, या फिर उनके सोर्सेस अगर आप इनटेक करते हो तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरे जैसे कि मैं जो हूँ, तो मुझे अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग जगह पे हमारे मतलब लेक्चर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस वजह से ना मैं प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाती। तो जिन लोगों को भी जॉब के रिगार्डिंग हो, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो और अनअदर कोई भी रीज़न हो, घर से
बाहर रहना पड़ता है और उन्हें प्रॉपर जो है खाना, जो प्रॉपर डाइट बॉडी की नीड है उन्हें नहीं मिल पाता। तो उन सब के लिए मैं एक मतलब एक ऑप्शनल एक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे इंटेक करती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने अमेज़ोन से ना एक हिमालयन का ऑर्गेनिक्स का है, नहीं देखिए ये कुछ इस तरह से हिमालयन ऑर्गेनिक्स का प्लांट बेस्ड विटामिन सी और जिंक मैंने ऑर्डर किया है। ये मैंने खुद अपने लिए ऑर्डर किया है। आप चाहे तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप अपनी नेचुरल जो सोर्सेस है उन्हें भी इंटेक कर सकते हो। तो ये जो बॉटल है देखिए कुछ इस तरह से होती है। इसमें 120 कैप्सूल्स है और ये जो है नेचुरल प्लांट बेस्ड होने की वजह से मैंने मंगवाया है। यहाँ पे दिया गया है कि हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बोन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए भी अच्छा बेनिफिट करता है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से है। अभी देखा जाए तो विटामिन सी और जिंक एक साथ लेना ज़रूरी है। उसकी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी होती है, उसी हिसाब से अगर हम लेते हैं तो बेस्ट होता है। देखिए कुछ इस तरह से ये कैप्सूल्स है। मैंने ये लेना स्टार्ट अब तक नहीं किया है, सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ फिर आपको फिर उसी के साथ मैं इंटेक करूँ। तो ये मैंने अब ओपन कर दिया है और इसी के साथ आज से मैं ये स्टार्ट करूँगी। ये फूड सप्लीमेंट के बेस पे हमें लेना होता है और कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक स्टार्ट करते हो तो वो कम से कम आपको 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक ही इंटेक करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए मैं आपको और अच्छे से दिखा दूँ कि ये किस तरह से होती है। ये इस तरह से ये टैबलेट है, सॉरी कैप्सूल है। तो ये एक कैप्सूल हमें दिन में 2 बार लेनी है कुछ ना कुछ खाने के बाद। तो नॉर्मल पानी में हम इसे ले सकते हैं। आयुर्वेदिक आप कुछ भी लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करना है ताकि वो अच्छा असर दिखाए और आपको जैसे खुजली वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि बॉडी को पानी की नीड होती है। जब हम आयुर्वेदिक कोई भी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने इंटेक करना है। अब ये जो है देखिए विटामिन सी और जिंक। अब आप सोचते होंगे कि ये मैं भी ले रही हूँ और पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो तभी लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब भी नीड हो, बॉडी को ज़रूरत होती है सारे विटामिन्स की और सारी चीज़ों की जो हमें नेचुरल जो हम खाते पीते हैं उसमें से नहीं मिल पाता। तो ये जो है मैंने सप्लीमेंट बेसिस मंगवाया है खुद के लिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये है विटामिन सी और जिंक होने की वजह से। विटामिन सी ना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्कर्वी जैसे प्रॉब्लम को ये दूर रखता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, कैंसर से लड़ने में ये हमारी हेल्प करता है, नज़र को तेज़ करता है, इसी के साथ हाई बीपी को कंट्रोल करने में बेनिफिट करता है। हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है इसकी वजह से। एंटी एजिंग का ये काम करता है ताकि हमारी जो स्किन है वो एजेड ना दिखे, वो फ्रेश एंड ग्लोइंग दिखे, कम एज की दिखे, इसलिए ये बेनिफिट करता है। साथ ही हम धूप में जो घूमते फिरते हैं तो धूप की वजह से जो स्किन डैमेज हो जाती है तो स्किन को डैमेज होने से ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें जो जिंक है, जिंक की वजह से हमारी मेमोरी बूस्टिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से मेमोरी बूस्ट करने के लिए ये फ़ायदा करेगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको आप जिंक ज़रूर दीजिएगा, नेचुरल सोर्स से देते हो तो और अच्छी बात है। और इसी के साथ जिन्हें भी जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हड्डियों की जो तकलीफ़ें होती है जिसे हम संधिवात भी कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो हड्डियों में तकलीफ़ें आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, उसको ये कम करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्किन को क्लियर बनाता है, एंटी एक्ने बनाता है और साथ ही साथ बॉडी पर सूजन नहीं आने देता, बॉडी को मेंटेन रखने का ये काम करता है। और अगर हम ये जेंट्स में भी देते हैं तो जेंट्स में इसका सबसे ज़्यादा और बढ़िया फ़ायदा ये है कि जेंट्स में बढ़ने वाले जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोस्टेट रिगार्डिंग, तो वो इसको पूरी तरह से क्लियर करता है, कम करता है। बहुत अच्छे बेनिफिट इसके होते हैं। तो आप अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे बाहर से सप्लीमेंट ले सकते हो, आप कोई भी लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिएगा कि वो टोटली ऑर्गेनिक हो, प्लांट बेस्ड हो, उसमें किसी भी तरह के कोई अलग इंग्रेडिएंट ना हो जो हमारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट करे। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हो रोज़ाना, पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी आप यूज़ करते होंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या क्या यूज़ करते हो और वीडियो कैसी लगी बताइए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।